Uh. Yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से आपको बता देंगे हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि जाहि राम दारुण दुख दीना ताकि मति आगे हर लीना। जिसका समय बुरा आने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी मति भ्रष्ट होती है। ऐसा ही दिखाई दे रहा भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र में। वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से है। इससे निश्चित तौर पर है कि उसके ही पसंद के अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में हैं और उनको ही सत्ता का लाभ दिया जा रहा है। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनकी सरकारें हैं उन्हीं के नेता और विधायक उन्हीं के कर्मचारियों के विरोध में आ रहे हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि एक आईएएस और एक आईपीएस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सामने हाथ जोड़ते और गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रशासनिक क्षमता के दम पर शासन और प्रशासन अपनी मूंछें तरेरता है, उसी प्रशासनिक अधिकारियों को उनके सामने हाथ जोड़कर चिरौरी करना पड़ता है। इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार और राजनीति के तांडव में नृत्य करने से नहीं चूकते। उन्हें यह पता नहीं कि ये समाज और देश क्या है और देश के कर्तव्य क्या हैं और एक विधायक के वास्तविक कर्तव्य क्या होते हैं। एक विधायक अपने क्षेत्र के विकास और जन समस्या के समाधान को लेकर बात करना चाहिए, पर आज विधायक अतिक्रमण हटाने जाती है पुलिस तो उसमें आंदोलन करते हैं। धार्मिक मामलों में खुलकर दंगा फसाद जैसी स्थितियां पैदा करते हैं बोल बोल के। हम आपको उनके दोनों वीडियो बताएंगे जिसमें वो मीडिया के साथ मुखातिब हुए और जिस तरह से उन्होंने पुलिस के साथ व्यवहार किया और पुलिस किस तरह से मऊगंज कलेक्टर और मऊगंज एसपी एकदम दयनीय और निरीह हालत में नजर आते हैं। इस बात को सीएम और पीएम को जरूर देखना चाहिए। अगर उनके चुने हुए, हालांकि पीएम की क्या बात करें, क्या सीएम की बात करें, ये तो वो प्रदेश है जहां पीएम और सीएम समाज के विकास और शिक्षा की बात करना चाहिए, वहां चाय और जलेबी बांटते नजर आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अब जनता के समझ में आने लगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके जो कार्य हैं ये समाज से हटके, राजनीति से हटके और विकास से हटके केवल दंगात्मक प्रभाव का प्रकोप डाल रहे हैं। ये तो बात हुई मऊगंज की। मऊगंज का हम वीडियो दिखाएंगे जिसमें विधायक प्रदीप पटेल पुलिस से उलझते नजर आए और पुलिस कितना हाथ जोड़ती रही, यहाँ तक कि एसपी और कलेक्टर चिरौरी करते नजर आए। वहीं फिर विधायक प्रदीप पटेल का वीडियो दिखाएंगे और जनता को यह समझना होगा कि यह राजनीति क्या है। और विधायक जी से भी मेरा मानना है कि यह राजनीति का कौन सा पहलू है, इससे समाज का क्या विकास होने वाला है, क्या यह शिक्षा में आता है। एक नेता का मतलब है सांप्रदायिक बातों को खत्म करके समाज में समन्वयता का पालन करवाना, समाज को एक रूप में डालकर शांति व्यवस्था कायम करवाना। अगर विधायक और राजा ही अशांति के दमदार समर्थक होंगे और शासन के साथ सहयोग न करेंगे तो ये कैसे चल पाएगा। आप एक बार समझ लीजिए कि वो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, आने के पहले उन्हें सबसे पहले पुलिस और सुरक्षा की व्यवस्था होती है। तो सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही तय होती है और उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना ये कतई भी युक्ति संगत नहीं है। और ये कहा जाए कि ये शर्मनाक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं दूसरी बात करते हैं हम सतना में एसडीएम और अतिक्रमण दस्ता अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो सतना के ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आंदोलन करते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, नेताओं से मेरा सवाल है कि अगर आप अतिक्रमण नहीं उठाने देते हो तो इसमें जय श्री राम का क्या मतलब है। जय श्री राम हमारे धार्मिक और आराध्य प्रभु हैं, उन्हें आंदोलनकर्ता के रूप में, एक आतंकवादी के रूप में ना दर्शाया जाए। आपको आंदोलन करना है, आप आंदोलन करिए, उसके लिए कोई मना नहीं करता, पर हर आंदोलन में जायज और नाजायज में भगवान श्री राम का नाम ले लेके और जनता को आक्रोशित करना, ये कौन सी राजनीति है, ये मेरे समझ में नहीं आई। और ये कौन से संविधान और कौन से धर्म में कहा गया है। राम तो हमारे सबके आराध्य हैं और राम आज नहीं आए हैं, जब से ये धरती रही तब से राम के बारे में लोग जानते रहे। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि तोहू में राम है, मोहू में राम है, खंभे में राम है, खड़ग से नीचे। ऐसी कोई वस्तु नहीं पृथ्वी में जिसमें राम नहीं है। तो फिर राम का ललकार लगाकर आप किसको धमकी देना चाहते हैं। और ये बड़ी शर्मनाक बात है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इन अधिकारियों को काम नहीं करने देते और अड़चन पैदा करते हैं। इससे प्रधानमंत्री और संगठन को सख्ती से देखना चाहिए, नहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गत होने वाली है वो निश्चित तौर पर अशोभनीय होगी। और हम बात करते हैं तीसरे पहलू में राजनीति की। वर्तमान में राजनीति राजनीतिक तत्वों को लेकर नहीं चल रही है। राजनीति का मतलब है जिसे नेतृत्व करने की क्षमता हो और समाज में एक सुदृढ़ समाज को पैदा करे और राष्ट्र के विकास निर्माण की बात करे। वहीं अब राजनीति टुच्चेपन की हो गई है। कुछ नेताओं का काम ही है लोगों के जन्मदिन मनाना। कुछ नेताओं का काम है कि हमारे बड़का नेता ने जो कहा है छुटका नेता का विरोध करना, तो उसके लिए हमें आंदोलन करना है। वो आंदोलन की प्रक्रिया चाहे जिस तरह की हो, ऐसे नेताओं से जनता को सावधान हो रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे टुटपुंजिया नेता हैं जिनका राजनीति में जन्म ही जन्मदिन मनाने के लिए हुआ है कि किसी न किसी का ये जन्मदिन मनाते रहें और अपने आप को नेताजी कहलवाते रहें। दोस्तों, और मेरी आम जनता से निवेदन है कि ऐसे राजनीतिक और ऐसी राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान दें और आपस में प्रेम बनाए रहें। इन लोगों के भड़काने पे ना आए। हमेशा नेताओं ने, चाहे वो अंग्रेजों के ज़माना रहा हो चाहे आज का ज़माना हो, ये सारे के सारे लोग आम जनता के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें जाति और धर्म के नाम पर उकसाकर विवादित करते हैं। और परेशान कौन होते हैं? हमारे और आपके बेटे। किसी नेता का मंत्री का, किसी नेता का किसी मंत्री का बेटा आज तक मंदिर जाके या धर्म बचा के या आंदोलन करके झंडा लेके खड़ा होता है। झंडा लेके हमारे आपके मिडिल क्लास के लोग खड़े होते हैं। उनकी क्या दुर्गत होती है? ना तो उन्हें कभी पद मिलता ना प्रतिष्ठा मिलती, वो केवल इसी तरह करते हैं। तो राजनीति में हमारे श्री राम को इस तरह से आंदोलित कर या आंदोलन का या युद्ध का एक नारा न बना जाए। राम तो सबके आराध्य हैं, उनको सब कोई प्रमाण करता है और कण कण में विराजमान है। राजनीति को एक उत्तम और उचित दायरे में रखा जाए और टुटपुंजिया नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हमें आंदोलन करना है, कहाँ नहीं करना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नेता केवल किसी नेता के कहने पर ही आंदोलन करते हैं, जबकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिक्रमण हटाना बहुत ज़रूरी है। पर अतिक्रमण ना हटा के सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज निवेदन है हमारा सर। सर प्लीज सर बिहार है सर हर हर महादेव। ईदगाह को तोड़ दो, ईदगाह को तोड़ दो, ईदगाह को तोड़ दो, ईदगाह को तोड़ दो। इसको गिराना, चलो तुम लोग गिराओ। चलिए चलिए वो मेरे को तो ये नहीं बताए काहे के लिए गिरफ्तार किए, गिरफ्तार करके ले आए। क्या कारण क्या? अब वो बताएंगे क्या क्या कारण था, वो हमको जब बताए ही नहीं। कुछ वीडियो सामने आया है, कुछ विवाद था मोबाइल ने वहाँ समाज के बहुत सारे लोगों ने मंदिर के मेला प्रांगण की ज़मीनों पे अतिक्रमण किया था। उसमें न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। एक बार अपील करने के बाद उसके खारिज होकर उसमें भी आदेश हैं, मगर अभी तक प्रशासन हुआ नहीं। 3 महीने पहले भी हिंदू समाज ने धरना दिया था और उसमें ये होता कि 2 महीने के अंदर हम सब कार्रवाई करके वो कर देंगे, मगर वो 4 महीने बीत गए, अभी तक कुछ किया नहीं। एक बात। दूसरा, वहाँ पर हिंदू समाज वहाँ धरने में बैठे हैं लोग बाग, उसको लेकर के उटपटांग तरह की कमेंट्स आ रही थी। समाज थोड़ा आक्रोशित हो रहा था, मगर शांतिप्रिय ढंग से वहाँ मंदिर परिसर के अंदर आज वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडा लगा। कैसे इस देश में आक्रोशित नहीं होगा? ये देश तो सबका है ना। और इसलिए वहाँ पर फिर पथराव उन्होंने किया और हमारे कई लोग घायल हुए हैं उसमें। अब और उसी बीच मेरे को यहाँ पे ले आए हैं, गिरफ्तार करके ले आए हैं। अभी वहाँ पे सारे लोग गए हैं, अब आगे की वहाँ क्या क्या प्रक्रिया है वो मुझे मालूम नहीं। आप झारखंड में थे, अचानक पहुँच गए? झारखंड में प्रचार कल बंद हुआ तो आज वहाँ से चले। तो मैं पहले ही मैंने बोला था कि भाई झारखंड चुनाव के बाद मैं आऊँगा, आप लोगों के बीच में क्या समस्या उसको देखने का। जब मैं आया वहाँ
स्थित है। ये गले में सपोर्ट क्यों लगाना पड़ा? क्या कुछ झूमा झटकी हुई आपके साथ में? हैं? गले में सपोर्ट? हाँ, थोड़ा सा वहाँ झूमा झटकी हुई, हल्की सी चोट आई है, पर बाकी और कई लोग घायल हुए हैं। अब शिकायत तो ऐसी है, पुलिस क्यों ऐसे निर्णय ले रही है, जो जनता चाह रही है, समाज चाहते हैं, उस हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके लिए तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे। सत्तापक्षी की एक विधायक की गिरफ्तारी होना जायज़ है? अभी तो जिनने गिरफ्तार किया उनसे बताना है। कोई एक्शन लेंगे आप? नहीं, मैं क्या एक्शन लूँगा? मैं तो वो अतिक्रमण हटा के रखूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, और जो गलत है उसको गलत बोलूँगा, जो गलत है उसको सही करने के लिए प्रयास करूँगा। CN या DGP साहब से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी किसी से कोई बात करेंगे? अब देखते हैं, इसमें तो हिंदू समाज बात करेगा, जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। पुलिस का क्या कहना है? अब वो पता नहीं, वो तो हिंदू समाज से बात करेंगे, पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनसे क्या बातचीत हो रही, क्या नहीं हो रही, वही लोग बता पाएंगे। बड़े व्यापारियों को उठाओ, महेश भाई को